बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बहुत अच्छे होंगे और रमज़ानुल मुबारक भी आप सबका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करें और ढेर सारी दुआ किया करें और मुझे भी उसमें कोशिश किया करें याद रखने की। जी बच्चों, आज मैंने चैनल में आपके साथ लॉजिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन शेयर किए थे। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग को भी हमने थोड़ा बहुत देखना है कि किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया था, ये भी रिसेंटली सैट टेस्ट जो हुआ था, स्टेप असेसमेंट टेस्ट या स्टेप स्कॉलरशिप टेस्ट, वहाँ से मैंने ये एमसीक्यू उठाया था। तो इसको देखते हैं कि बेसिकली आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ को या लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ को टैकल करना है कैसे है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन क्रिटिकली। अब क्रिटिकली का मतलब क्या होता है? क्रिटिकली का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है पेपर में। तो 1 मिनट में आपने सवाल को अच्छे से पढ़ते ही साथ जो डाटा इंपॉर्टेंट होगा वो इधर से निकाल के अपने पेपर के साइड पर या अपनी जिस चीज़ पर भी आप सॉल्व करे होंगे उधर आपने साइड पे लिख लेना है। जैसे आप हमें इस सवाल में फैक्ट्स गिवन है, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2 एंड फैक्ट नंबर 3। अब बच्चों ये फैक्ट के साथ वर्ड मेंशन है, डेट मीन्स जो इन 3 सेंटेंसेस में लिख दिया गया है हम उसके पाबंद हैं। हमने उसको हर हाल में सही मानना है और उसी के बेस पर हमारे ये जो आगे कंक्लूजन्स होंगी इनका फैसला हम करेंगे। ठीक है, आपको कभी भी अनबाइस्ड नहीं होना। अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है कि आपको इन्हीं स्टेटमेंट्स, इन्हीं 3 फैक्ट्स के ऊपर बाइस्ड रहना है। आपको इनसे निकल कर अगली दुनिया में या प्रैक्टिकल दुनिया में सोच कर अपने कंक्लूजन्स को नहीं देखना, बल्कि आपको जब भी कंक्लूजन्स का आंसर देना होता है आपको अपने फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन पर रहना होता है। ठीक हो गया? सो अब सबसे पहले हम अपने फैक्ट्स को पढ़ते हैं। फैक्ट 1 है, आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट बिटवीन $35 एंड $350। यानी जो हमारे पास आई ग्लासेस हैं, ठीक है, इनकी जो कॉस्ट है, ठीक है, उसका रेंज बताया गया है। और रेंज क्या बताया कि $35 से शुरू होकर $350 तक जा रही है। ठीक हो गया? हमें पहली इंफॉर्मेशन क्या मिल गई कि पहले स्टेटमेंट में उन्होंने हमें आई ग्लास की जो कीमत है वो बताई है कि वो $35 से शुरू होकर $350 तक जा रही है। ये उसकी रेंज उन्होंने हमें बता दी है। दूसरे फैक्ट में वो कहता है सम आई ग्लासेस फ्रेम्स आर मेड ऑफ टाइटेनम। अब वो क्या कहता है कि कुछ क्या है, आई फ्रेम्स, आई ग्लास फ्रेम, सम आई ग्लास फ्रेम्स, उसका क्या बना हुआ है, वो टाइटेनम से बने हुए हैं। ठीक है, टाइटेनियम से बने हुए। तो यहाँ सम से हमें पता चल गया कि कुछ टाइटेनियम से बने हैं, तो हो सकता है कुछ नहीं भी बने होंगे, बट हमें ये डाटा गिवन है कि कुछ जो हैं आई ग्लास फ्रेम्स वो टाइटेनियम से बने हुए। तीसरी इंफॉर्मेशन जो फैक्ट 3 से हमें मिल रही है वो ये है कि सम आई ग्लास फ्रेम्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तीसरी इन्फो हमें ये मिली कि सम आई ग्लास फ्रेम्स किससे बने हुए, प्लास्टिक से बने हुए। ठीक हो गया? और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि सम आई ग्लास फ्रेम्स जो है वो प्लास्टिक से नहीं बने हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि सम गिवन है मतलब हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब बच्चों ये आपके पास सारा डाटा है। अब इसी डाटा की बेस पर हम लोगों ने अपने इन 3 कंक्लूजन्स को देखना है और देखते हुए हमें सिर्फ इस डाटा पर रिलाई करना है बच्चों। अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग द सेम पॉइंट कि यू डोंट हैव टू गो like outside these facts, outside the data, outside the premises नहीं जाना आपने, उसी बेस्ड पे अपने कंक्लूजन को देखना है। पहली कंक्लूजन जो आपको गिवन है उसको देख लेते हैं। वो आपको ये गिवन है, टाइटेनियम आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट मोर देन प्लास्टिक फ्रेम्स। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पर हमें ये बताया गया कि टाइटेनियम की जो आई ग्लास फ्रेम्स है उनकी कीमत ये है और जो आई ग्लास की जो प्लास्टिक से बने हुए उसकी कीमत ये है? क्या इन तीनों फैक्ट्स में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या किसी भी पॉइंट से आप ये आइडिया कर सकते हैं कि जो टाइटेनियम के आई ग्लास है वो महंगे हैं प्लास्टिक से? ठीक है, इन 3 इंफॉर्मेशन की बेस पर कोई आइडिया मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। हाँ, अगर आप बाहर जाओगे, इंफॉर्मेशन जो गिवन है इससे बाहर निकलोगे तो आप खुद से सोचोगे हाँ ना,
टाइटेनियम बड़ा महंगा होता है, प्लास्टिक तो बड़ी सस्ती होती है, तो ये ठीक है। नहीं, आपको अपने तीनों फैक्ट्स बेस्ड आंसर देना है। तो हमारे तीनों फैक्ट्स में कोई ऐसी कंपैरिजन और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा। दूसरी हमारे पास कंक्लूजन है, एक्सपेंसिव आई ग्लास फ्रेम्स लास्ट लॉन्गर देन चीप फ्रेम्स। अब मुझे ये बताएं कि क्या सवाए इसके कि आई ग्लास की जो कॉस्ट है वो $35 से शुरू होकर $350 पे एंड हो रही है। सम आई ग्लास फ्रेम्स टाइटेनियम से बने हुए हैं, सम आई ग्लास फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन इन तीन फैक्ट्स में यानी प्रिडिक्ट भी क्या की जा सकती है कि जो एक्सपेंसिव आई ग्लास फ्रेम्स होंगे उनकी ड्यूरेबिलिटी यानी ड्यूरेबल वो कितने अरसे तक रहेंगे, इस तरह की कोई बात की गई है? नहीं की गई। तो हम क्यों आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई इन्फॉर्मेशन चूज करेंगे? तो ये भी गलत है। 3 बताता है ओनली अ फ्यू आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट लेस देन 35। अब मुझे ये बताएं कि पहली स्टेटमेंट पर जाएं जिसमें कॉस्ट का जिक्र है। कॉस्ट में वो हमें सीधा सीधा कह रहा है कि आई ग्लास की जो कॉस्ट है ना फ्रेम्स की, वो शुरू ही 3500 से हो रही है और रेंज एंड जाके 350 पर हो रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो रेंज हमें गिवन है 35 से 350 के दरमियान, वो ये है कि $36 का हो सकता है, 37 का भी हो सकता है, 340 का भी हो सकता है, बट इस रेंज से स्मॉलर, ठीक है, और इस रेंज से ग्रेटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्स जो रेंज हमें दे दी गई है उसी रेंज के अकॉर्डिंग आई ग्लास का कॉस्ट होगा। तो ओनली अ फ्यू आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट लेस देन 35 की इंफॉर्मेशन तो हम डिड्यूस ही नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है, जो कि हमारी पहली वाली बात को गलत करार दे रही है, जबकि वो हमारा फैक्ट है और उसे हमने हर हाल में एग्री करना है। तो इस वजह से फैक्ट के नज़रिए के मुताबिक हमारा ये थर्ड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। तो क्या 1 फॉलो कर रहे हैं? नहीं। क्या 2 फॉलो कर रहे हैं? नहीं। क्या दूसरा या तीसरा दोनों फॉलो कर रहे हैं? नहीं। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अ नाउन फैक्ट। एग्जैक्टली हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारी तमाम तर स्टेटमेंट्स में से कोई भी फैक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स जो हमें स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन है। सो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी के जो डेटा आपको गिवन होता है, जिसे प्रेमिसेस कहा जाता है, जिसे आपके स्टेटमेंट्स कही जाती हैं, फैक्ट्स कहा जाता है, उस पर रिलाई होकर हमेशा आंसर करना है आपने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में। ठीक हो गया? सो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है? बाकी तो आप समझदार है, यूट्यूब की रवायात से वाकिफ़ हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में होगी हमारी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।